शादी के बाद मेरी दोस्त आयशा की जिंदगी बहुत खुशगवार थी। इसका शौहर अहमद एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी था। मैं उनकी करीबी दोस्त थी, इसलिए अक्सर उनके घर आ जाती थी। एक दिन आयशा को अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से अचानक गांव जाना पड़ा और वो 2-3 दिन के लिए चली गई। अहमद घर पर अकेला था। मैंने सोचा कि अहमद के लिए खाना बनाकर दे आऊं, क्योंकि वो अकेले हैं और काम से थके हुए होंगे। जब मैं उनके घर पहुंची तो अहमद ने मुझे अंदर आने को कहा और शुक्रिया अदा किया। मैंने किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। अहमद बैठा हुआ मुझसे बातें कर रहा था। अचानक बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। अहमद ने कहा कि वो जनरेटर ऑन कर देता है। जब वो जनरेटर ऑन करने गया तो मैंने सोचा कि किचन साफ कर लो। जब अहमद वापस आया तो वो मुझे झक कर देखकर हैरान रह गया। इस लम्हे इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि वो अकेला है और घर में सिर्फ वो और मैं ही मौजूद है। इसने मुझे देखकर कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी कि मैं तो बस आशा की दोस्त हूँ। चला गया। अहमद ने कहा कि वो जनरेटर ऑन करता है। जब वो जनरेटर ऑन करने गया तो मैंने सोचा कि किचन साफ कर लो। जब अहमद वापस आया तो वो मुझे झुका हुआ देखकर हैरान रह गया। इस लम्हे इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि वो अकेला है और घर में सिर्फ वो और मैं ही है। इसने मुझे देखकर कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं शर्माते हुए कहने लगी कि मैं तो बस आशा की दोस्त हूँ और तुम्हें खाना देकर चली जाऊंगी। मगर अहमद की आंखों में एक मुख्तलिफ किस्म की निगाह थी। इसने आहिस्ता से कहा कि तुम बहुत अकेली लग रही हूँ। इस लम्हे मुझे बहुत शर्म और खौफ महसूस हुआ। मैंने फौरन कहा कि अहमद भाई, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ। तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकते। अहमद ने फौरन माजरत की और कहा कि मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें अपनी बीवी की दोस्त समझकर बुलाया था, मगर घर में अकेला होने की वजह से मेरा ज़हन भटक गया। मैं रोने लगी और कहा कि अब मैं ईशा के सामने कैसे जाएगी। अहमद ने मुझे यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक लम्हाती गलती थी। मैं तुम्हें बहन की तरह देखता हूँ। इसके बाद मैं घर वापस आ गई, मगर मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। मैं सोच रही थी कि मेरी दोस्त के शौहर ने मुझे अकेला देखकर ऐसा क्यों देखा। अगले दिन जब आयशा वापस आई तो मैंने इसे सब कुछ बता दिया। आयशा पहले तो हैरान रह गई, मगर फिर इसने अहमद से बात की। अहमद ने शर्मिंदगी के साथ मुआफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, अकेला होने की वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। आयशा ने हम दोनों को बिठाकर कहा कि रिश्तों में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे पर एतमाद करें और मुआफ़ कर दें। अहमद ने मुझसे भी मुआफ़ी मांगी और कहा कि तुम मेरी बीवी की दोस्त हो, मैं तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा। मैंने भी अहमद को भाई की तरह देखना शुरू कर दिया। आयशा ने भी मुझे यकीन दिलाया कि तुम हमारे घर आती रहो, कोई बात नहीं। वक्त के साथ सब कुछ मामूल पर आ गया। अहमद ने मुझे बहन की तरह प्यार देना शुरू कर दिया। मेरी मदद करता, मेरी परेशानियों को सुनता और मुझे घर वालों की तरह समझता। आयशा और मेरी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। हम तीनों मिलकर खानदानी तकरीबात मनाते, एक दूसरे का ख्याल रखते और खुश रहते थे। इस वाक़ये ने मुझे ये सिखाया कि घर में अकेले होने की सूरत में एहतियात करनी चाहिए। अहमद ने सीखा कि किसी भी लम्हे में अपने ज़हन को काबू में रखना चाहिए और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। आयशा ने सीखा कि एतमाद और मुआफ़ी से कोई भी रिश्ता नहीं टूटता। आज हम तीनों एक अच्छा ख़ानदान बन चुके हैं। जब भी हम सब इकट्ठे होते हैं तो इस पुरानी बात को याद करके हंसते हैं और कहते हैं कि इस गलतफहमी ने हमें एक दूसरे का एहतराम सिखा दिया। मैं आज भी उनके घर जाती हूँ, मगर हमेशा एहतियात के साथ। अहमद मुझे बहन कहकर बुलाता है और आयशा मुझे गिले लगाकर कहती है कि तुम हमारी दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान का हिस्सा हो। इस कहानी ने हमें ये सबक दिया कि ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतफहमियाँ हो सकती है, लेकिन अगर दिल साफ हो, मुआफ़ी मांगी जाए और एक दूसरे की इज्जत की जाए तो रिश्ते मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। ख़ानदानी रिश्तों में ख्याल रखना और ज़िम्मेदारी के साथ हुदूद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम सब खुश हैं और ये वाक़या हमारे लिए एक सबक बन चुका है कि दोस्त की शौहर को भी भाई की तरह देखना चाहिए और घर में अकेले होने की सूरत में एहतियात बरतना चाहिए ताकि कोई शर्मिंदगी ना हो। तो